हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू संकल्प ट्यूटोरियल। आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर प्रतिज्ञा मैम। जैसा कि हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स की सीरीज को स्टार्ट किए हुए थे और उसमें हम लोगों ने अप्रोक्स बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था और अभी हम जो है अपने लास्ट टॉपिक की ओर मूव कर रहे हैं। और जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में इनवर्टिबल फंक्शन के बारे में पढ़ा था, उसकी डिफिनेशन को पढ़ लिया था और हम आज क्या करेंगे, कुछ उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे कि कोई फंक्शन तो कैसे इन्वर्टिबल शो करते हैं, है ना, वो चीजें। तो आइए देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि लेट एफ बी एन टू आई बी फंक्शन जो डिफाइन कैसे है, एफ एक्स इक्वल टू 4x+3। जो एफ एक्स है वो कैसे डिफाइन है, 4x+3। ठीक है। और यहाँ पे जो वाई जो को डोमेन है वो कैसे सेट डिफाइन है, इस टाइप से, वाई सच दैट y belong to n such that y equal to 4x+3। ठीक है। फॉर सम x belong to n। तो हमें यहाँ क्या शो करना है कि जो हमारा फंक्शन f है वो क्या है, इनवर्टिबल है। ठीक है। और इसका हमें इनवर्स भी फाइंड करना है। आइए देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या इसमें अप्रोच होनी चाहिए हमारी। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस डिफिनेशन में पढ़े हुए हैं कि जो हमें कोई फंक्शन को अगर इन्वर्टिबल शो करना है तो हम उसके कंपोजिशन को फाइंड करते हैं, है ना। और कंपोजिशन को हम लोग आइडेंटिटी दिखाते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे कि यहाँ पे हमें क्या करना होगा दिखाने के लिए इन्वर्टिबल कि कंपोजिशन जो है वो आइडेंटिटी कहाँ से हो जाए, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। जब हम GOF करें तो हमें आइडेंटिटी कहाँ मिल जाए, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या शो करना है कि जब हम FOG करें तो हमें आइडेंटिटी मिल जाए Y टू Y। ठीक है, इस टाइप से आइडेंटिटी फंक्शन हमें मिल जाए। इसी हम यही यहाँ पे शो करने वाले। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे सोल्यूशन प्रोसीड करें। तो क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू जो है 4x, हमारा फंक्शन जो f है वो इस टाइप से डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू 4x+3। इसको हम क्या लेते हैं, इक्वल टू y लिख लेते हैं। इक्वल टू y लिख लिया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, y-3/4, ये हो गया। ठीक है। x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, x की वैल्यू क्या होगी 4-3, y-3/4। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन डिफाइन करेंगे। ठीक है, हमारा यहाँ सोल्यूशन स्टार्ट है, हमारा ये सोल्यूशन है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे एक फंक्शन। डिफाइन जी फंक्शन कहाँ से, अपोजिट टू एफ। जो एफ का डोमेन है वो यहाँ कोडोमेन होगा। तो y टू n हमारा जो है जी फंक्शन हम एक डिफाइन करेंगे। ठीक है। और हम कैसे डिफाइन करेंगे, सच दैट कि g ऑफ y इक्वल टू y-3 = 4। हम इस टाइप से फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, इस टाइप से y सच दैट g ऑफ y इक्वल टू y-3/4। तो ये हमारा फंक्शन हो गया, हम ऐसे डिफाइन कर लेंगे। अभी हमें क्या करना है कि हमें कंपोजिशन दिखाना है कि GOF हमें क्या मिलता है एंड FOG हमें क्या मिलता है। तो वन बाय वन हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं हमको कि यहाँ सबसे पहले GOF क्या मिलता है, GOF ऑफ x, GOF ऑफ x, GOF ऑफ हम x फाइंड करते हैं। ठीक, तो ये हम जानते हैं कंपोजिशन से कैसे ये ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, g बाहर रखेंगे एंड f ऑफ x, इस टाइप से। ठीक, g ऑफ एफ एक्स। और ये क्या, इससे हमें क्या मिल जाएगा कि अब यहाँ देखिए हमको एफ एक्स कैसे डिफाइन है, एफ एक्स कैसे डिफाइन है, हम देख रहे हैं कि एफ एक्स कैसे डिफाइन है, 4x+3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x+3। क्या करना है कि अब हम जी जो ये यहाँ 4x+3 है इसको एज हम एक क्वांटिटी y या x लेके देखते हैं, y की g ऑफ y। तो g ऑफ y मैंने कैसे डिफाइन किया हुआ है, इस टाइप से। g ऑफ y कैसे डिफाइन है, y-3/4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि g ऑफ जो यहाँ पे वैल्यू है x की, y की जो वैल्यू यहाँ पे है 4x+3, ये कैसे कैसे यहाँ पे मिलेगी हमें, क्या हो जाएगा 4x+3-3/4। ठीक है, जो जी हमारा डिफाइन था यहाँ से हम यहाँ y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे। ठीक है,
y की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, 4x+3 पुट कर दिया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एंड 4x/4 और ये हो जाएगा x। अब ये देखिए और एक बात कि यहाँ जो हमने GOF है वो फंक्शन होगा कहाँ से कहाँ तक, जो ये फंक्शन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा। हम बताए थे आपको कि जो f फंक्शन है जब GOF हम लोग कंपोजिशन करते हैं तो कैसे ऑपरेट होता है ना, कैसे ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें इसका डोमेन क्या हो जाएगा, जो f का डोमेन रहा होगा, जो सेकंड फंक्शन यहाँ पे f है उसका डोमेन यहाँ क्या है, n है। ठीक, ये हो गया। और कोडोमेन क्या होगी, जो g की कोडोमेन होती है। तो g हमने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे इस टाइप से। तो यहाँ पे कोडोमेन क्या है, n। तो एक तरीके से आइडेंटिटी फंक्शन की तरह वर्क कर गया। देखिए यहाँ पे हम क्या लिए थे, GOF ऑफ x लिए थे, तो यहाँ पे क्या मिल गया, x। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, GOF जो है वो इक्वल टू IN। IN का करने क्या सेंस है, IN क्यों क्यों कह रहे हैं, तो IN का मतलब होता है कि आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो n टू n में डिफाइन है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम यहाँ पे जो हमारा IN है वो क्या हो जाएगा, IN ऑफ x इक्वल टू x। ये जब होता है तो हम इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे उसी तरीके से ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, GOF इक्वल टू IN। अब हमें सेकंड हमारा हमारा काम क्या है, ये हमारा हमने फर्स्ट कर दिया कि GOF को आइडेंटिटी दिखा दिया। अब हमें क्या दिखाना है, FOG को भी आइडेंटिटी दिखाना है ऑन Y। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम FOG ऑफ Y कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ सॉल्व करते हैं, फिर से लिखते हैं। तो सेकंड हमारा क्या है, लेट, हम एक एलिमेंट लेते हैं, लेट y बिलोंग टू y। ठीक, और हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, FOG ऑफ y को देखते हैं कि क्या हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि g ऑफ y को यहाँ पे फिर कैसे ऑपरेट हो जाएगा, कंपोजिशन है तो f ऑफ g ऑफ y ये मिल जाएगा हमें। ठीक, और यहाँ पे आप देखिए कि जब g ऑफ y कैसे डिफाइन है, हम यहाँ पे आते हैं जो हमने डिफाइन किया था फंक्शन एक, g ऑफ y कैसे डिफाइन है, y-3/4। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ y-3/4। ये हमारा हो गया g ऑफ y की वैल्यू। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि जो हम f को, जो f डिफाइन है यहाँ पे, f डिफाइन है क्योंकि एक तरीके से x की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पे जो y-3/4 है वो x का रोल कर रहा है, तो fx एक तरीके से है। ये फंक्शन कैसे हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग 4 टाइम्स y-3/4 माइनस प्लस 3। ठीक है, इस टाइप से वर्क करेगा यहाँ पे। तो यहाँ देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, y-3 प्लस 3 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 से 3 फिर से कैंसिल आउट, मिल गया आपको y। ठीक, तो हमने क्या लिया था, FOG ऑफ y इक्वल टू क्या मिल गया, y। और जब हम क्या, हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया है कि जब हम फंक्शन लेते हैं एलिमेंट x और फिर उसका इमेज हमें सेम एलिमेंट ही मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने y लिया था और हमें y फिर से मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो FOG है वो किसका इक्विवेलेंट हो गया, आइडेंटिटी ऑन सेट y। ठीक है, आइडेंटिटी ऑन सेट y। तो ये हो गया। तो हमारा टारगेट था, यही तो डेफिनेशन कहती है कि आप जो है कंपोजिशन को आइडेंटिटी दिखा दो तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, इन्वर्टिबल हो जाता है। तो यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या था, f जो फंक्शन था ये हमें इसको इन्वर्टिबल शो करना था। तो क्योंकि हमने ये जो दो प्रॉपर्टी थी इसको हमने शो कर दिया तो हमारा इससे क्या इंप्लाई कर गया कि f हमारा क्या हो गया, f इज इन्वर्टिबल। ठीक, इन्वर्टिबल। और सेकेंड पार्ट यहाँ पे क्या है, फाइंड द इनवर्स। हमें यहाँ पे इनवर्स भी फाइंड करना था। इसके यहाँ पे इनवर्स का क्या मतलब है, इनवर्स का क्या मतलब है कि जब आप ऐसा फंक्शन जो f के साथ कंपोजिशन करो तो क्या देते हैं, आइडेंटिटी। इनवर्स आप तक पढ़ लिए होगे, जैसे कि हम लोग एडिटिव इनवर्स पढ़ते हैं, है ना, एडिटिव इनवर्स पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ते हैं। उस टाइप से यहाँ पे जो इनवर्स का मतलब क्या होता है, आप यहाँ देखो, अगर यहाँ इनवर्स पूछ रहा है फंक्शन के केस में, तो अगर हमारा g इज
इनवर्स इनवर्स ऑफ एफ है, तो इसका मीनिंग क्या है कि जी कंपोजिशन जो एफ है वो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। ठीक है, या तो एफ कंपोजिशन जी भी क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। दोनों केस में ये होता है। इसी का हम यूज, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम जी और एफ इक्वल टू आइडेंटिटी दिखा दिया और एफ और जी भी हमारा आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे जो जी फंक्शन जो हमने डिफाइन किया था वही आपको क्या हो जाएगा, इनवर्स। क्यों? क्योंकि हम कंपोजिशन करने पे इनवर्स की डिफिनीशन से कंपोजिशन करने पे हमें आइडेंटिटी मिल रहा है। तो हम डिफिनीशन में देखे ही थे कि जब हमें कंपोजिशन करने पे आइडेंटिटी मिले तो जो हमारा अदर फंक्शन है वो क्या बन जाता है, इनवर्स बन जाता है पहले वाले फंक्शन का। तो यहाँ पे जो जी है वो क्या हो जाएगा, जी इज जी इज इनवर्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी इज इनवर्स। ठीक है, ऑफ एफ। तो ये हमारा हो गया जी, हमारा इनवर्स क्या यहाँ पे हो गया, जी जो है वो इनवर्स हो गया आपका। तो ये हमारा सोल्यूशन है, आप इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और समझिए, कोई डाउट हो तो। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट आई होप ले लिए होंगे। तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ दूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेशन का, और ये मतलब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसको देखिए आप, इसमें क्या करना है कि आपको दो रिलेशन गिवन है। ठीक है, इफ R1 एंड R2 आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन, आपको दो रिलेशन गिवन है। तो हमें और वो किस पे, सेट ए पे, तो हमें शो करना है कि जो उनका इंटरसेक्शन होता है वो भी क्या होता है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, तो हमें जो इंटरसेक्शन ऑफ टू रिलेशन इज आल्सो रिलेशन, हमें ये शो करना है। तो देखते हैं इसका प्रूफ कैसे होता है। एक तरीके से प्रूफ टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसका प्रूफ करते हैं, और जो लिखने का तरीका है वो आप इसको समझिए, यहाँ से सीखिएगा कि कैसे हम प्रूफ लिखते हैं। ठीक है, कैसे चीजों को लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमें क्या दिखाना है कि इंटरसेक्शन जो है वो आल्सो एंड रिलेशन। तो रिलेशन दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होता है, अगर हमें रिलेशन शो करना है, हमें रिलेशन शो करना है तो हमें क्या दिखाना होता है, फर्स्ट क्या दिखाना होता है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकंड क्या दिखाना होता है, सिमेट्रिक। ठीक, और थर्ड क्या दिखाना होता है, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हम क्या दिखाएंगे, इस जो टर्म है ये इंटरसेक्शन, इसको ही क्या दिखा देंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो वन बाय वन हम शो करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि हमारा सेम एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए उसका। इसका क्या मतलब है कि ए कॉमा ए बिलोंग टू ए होना चाहिए, रिलेशन आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। ठीक है, इस टाइप से हम डिफाइन करते हैं। तो इसी को हम यहाँ शो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए तो क्या लिखेंगे, सिंस R1 एंड R2, R1 and R2 are two relation, टू रिलेशन, इसको इरेज करती हूँ। टू रिलेशन, R1 R2 क्योंकि दो ऑलरेडी रिलेशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई कि ए कॉमा ए बिलोंग टू R1 एंड ए कॉमा ए बिलोंग टू R2। ऐसा तो होगा ही, और एक इसके लिए होगा फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। तो ये हमारा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों रिलेशन ऑलरेडी है। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, आप देखिए वर्ड, ये एंड को देखिए यहाँ पे, क्योंकि ए और ए R1 में भी है और R2 में है, तो ये क्या इम्प्लाई कर जाएगा, ए कॉमा ए बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2, है ना, क्योंकि दोनों ही रिलेशन में है तो इंटरसेक्शन में भी हो जाएगा। और जैसे ये हुआ फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, ये क्या इम्प्लाई कर जाता है कि आर हमारा क्या हो गया, R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इस टाइप से हम प्रूफ इसका कर दिए। ठीक, अभी हम नेक्स्ट को करते हैं। नेक्स्ट क्या दिखाना होता है, सिमेट्रिक। ठीक है, यहाँ लिखती हूँ। तो सेकेंड हमारा क्या है, सिमेट्रिक। ठीक है,
तो सिमेट्री के लिए क्या होता है डेफिनेशन, आप लोग को अब तक तो याद हो गई होगी। डेफिनेशन यहाँ पे क्या होती है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, या ए रिलेटेड टू बी है, तो क्या इंप्लाई करना चाहिए, बी रिलेटेड टू ए भी इंप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ पे हम उसी चीज को शो करेंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू आर वन इंटरसेक्शन आर टू। तो यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा कि ए कॉमा बी कहाँ बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी से आर वन में, एंड ए कॉमा बी ऑल्सो बिलोंग टू आर टू, ये आर टू में भी बिलोंग करेगा। ठीक, इससे क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाई, क्योंकि आर वन और आर टू सेपरेटली रिलेशन भी है ना, यहाँ पे गिवन है कि आर वन आर टू आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन, तो सिमेट्रिक भी हो गई। तो इसका मतलब अगर आर वन और आर टू को पर्टिकुलरली देखें तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको कि बी कॉमा ए भी बिलोंग कर जाएगा आर वन में। क्यों, क्योंकि आर वन भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन ऑलरेडी गिवन है। ठीक, ये चीज आगे क्या हो जाएगा, तो बी कॉमा ए बिलोंग टू आर टू आल्सो। तो यहाँ पे क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए, ये चीजें। ठीक है, ये नहीं दिख रहा है आप लोगों को, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए। तो ये हो गया। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ तक समझ में आया ही होगा कि क्यों ए बी और ए बिलोंग कर गया आर वन में। क्यों, क्योंकि आर वन हमारा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, और रिलेशन है इसका मतलब क्या है कि वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक तो होगा ही क्योंकि इक्विवेलेंस भी है, तो इसलिए यहाँ पे बी कॉमा ए भी बिलोंग कर गया। और इसका इससे क्या इंप्लाई करेगा कि बी कॉमा ए बिलोंग टू आर वन इंटरसेक्शन आर टू। क्यों, क्योंकि दोनों ही आर वन आर टू में है, तो इंटरसेक्शन में तो ऑलरेडी हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कहाँ हो गया, इंटरसेक्शन में भी हो गया। और जैसे ही यहाँ पे बी कॉमा ए बिलोंग किया, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए, तो ये क्या इंप्लाई कर गया कि हमारा आर वन इंटरसेक्शन आर टू जो है वो कैसा है, सिमेट्रिक है। ठीक है, ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। तो हमने दो प्रॉपर्टी शो कर दी, हमें लास्ट शो करना है, तो आप फर्स्ट और सेकंड को तब तक नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं थर्ड प्रॉपर्टी कराती हूँ। ठीक है, तो अभी मैं थर्ड ग्रुप करती हूँ। तो थर्ड में क्या शो करना है, यहाँ पे फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सेकंड ट्रांसमेटिक, एंड थर्ड क्या शो करना है, ट्रांजिटिव। तो आप इसको आई होप लिख लिए होगे, समझ भी गए होगे अच्छे से कि कैसे चीजें वर्क हो कर रहे हैं, कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। तो थर्ड हमें क्या शो करना है, ट्रांजिटिव। तो हमने जैसा कि मैं पहले ही से बताती आई हूँ कि हमें कोई भी प्रूफ करना है या क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, अपने डिफिनीशन के पास। कि डिफिनीशन हमें क्या बोलती है, वहां से हम फिर क्वेश्चन को अप्रोच में कैसे करना है, क्या गिवन है उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या डिफिनीशन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ए कॉमा बी बिलोंग टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू आर होता है, तो क्या इंप्लाई कर जाता है ट्रांजिटिव होने के लिए कि ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो हम क्या बोल देते हैं, हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्री ट्रांजिटिव है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम लिखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन को शो करना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं कि लेट करते हैं, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू ए एंड ए कॉमा बी बिलोंग टू आर वन इंटरसेक्शन आर टू, एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू आर वन इंटरसेक्शन आर टू। ठीक है, ये हम गिवन ए हम लेके चलते हैं और दिखाते क्या है कि ए कॉमा सी बिलोंग कर जाए आर में, ये तो हम लेके चलते ही हैं, तो ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, अब क्या है, यहाँ देखिए, इसको ओपन कर लीजिए। अब तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर वन एंड ए कॉमा बी बिलोंग टू आर टू। और यहां से क्या मिलेगा आपको, एंड बी कॉमा सी बिलोंग आर वन एंड बी कॉमा एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू आर वन इंटर
R2, ठीक है। हमने क्या किया, सिंपली इसको ओपन कर दिया कि अगर इंटरसेक्शन में है तो वो पर्टिकुलरली दोनों रिलेशन में भी होगा। तो अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए कि अब इसको देखिए, ये यहाँ पे और यहाँ पे, तो ए कॉमा बी बिलोंग टू R1 और बी कॉमा सी बिलोंग टू R1, तो यहाँ से क्या इंप्लाई कर जाएगा, क्योंकि R1 क्या है, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, R1 इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये ट्रांजिटिव तो होगा ही होगा। तो ट्रांजिटिव के प्रॉपर्टी से इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू R1 है और बी कॉमा सी बिलोंग टू R1 है, तो ये क्या इंप्लाई कर जाएगा कि ए कॉमा सी बिलोंग टू R1, ए कॉमा सी बिलोंग टू R1। एंड अब इसको देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि ए कॉमा बी बिलोंग टू R2 है एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू R2, तो सेम प्रॉपर्टी, क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, R2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन एंड ट्रांजिटिव एज वेल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि बी कॉमा सी बिलोंग टू R2। ठीक, अब यहाँ देखिए आप, क्योंकि ए कॉमा सी, सॉरी, ए कॉमा सी बिलोंग टू R2। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि ए कॉमा सी बिलोंग टू R1 भी है एंड R2 भी है, तो यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा ये कि ए कॉमा सी बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन में बिलोंग कर गया। इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए हम लेकर क्या चले थे, ए कॉमा बी लेके चले थे एंड बी कॉमा सी लेके चले थे, हम यहाँ पे ए कॉमा बी लेके चले थे एंड बी कॉमा सी लेके चले थे, और हम क्या शो कर दिए कि ए कॉमा सी बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो यहाँ से क्या इंप्लाई कर गया कि हमारा जो इंटरसेक्शन है R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। तो हम आप देख रहे हैं कि हम वन बाय वन तीनों प्रॉपर्टी शो कर दिए। सबसे पहले क्या शो किया, रिफ्लेक्सिव एंड देन सिमेट्रिक एंड देन ट्रांजिटिव, तो ये हमारा क्या इंप्लाई कर गया। और जब हम तीनों कंबाइन करके देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हेंस R1 इंटरसेक्शन R2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को के प्रूफ को करते हैं। तो आप इसके जो मैंने बताया, जो टेक्निक बताई है, जो लिखने का तरीका बताया है, उस चीज को आप सीखिए। ठीक है, यहाँ पे ये चीज मिस हुआ है, तो जो टेक्निक मैं बता रही हूँ उस चीज को आप सीखिए। ठीक है, और मैथमेटिक्स मैं बार बार बोलती हूँ कि हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप बस पेशेंस के साथ पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, है ना, और आपको बिल्कुल समझ में आएगी, बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो और मैं मेरा अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो पिछला भी एक वीडियो जाके देखिए, वहां पे मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं और कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको देखिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट है ये क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, आप देखिए इसमें कि हमारा क्वेश्चन है कि कंसीडर अ फंक्शन जो डिफाइन है इस टाइप से। फंक्शन हमारा, इसका डोमेन क्या है, 0 to π/2 टू R गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एंड जो g फंक्शन है वो भी उसका डोमेन सेम है, वो कैसे डिफाइन है, जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो हमें क्या शो करना है यहाँ पे कि एफ एंड g आर 1 1, बट जो इनका सम है वो 1 1 नहीं है ना। तो आइए हम इसको शो करते हैं। तो देखिए 1 1 के लिए सबसे पहले हम क्या शो करेंगे, एफ एंड जी आर 1 1। सबसे पहले हम 1 1 को शो करते हैं। तो 1 1 के लिए हमने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बता रखा है कि कैसे प्रूव करते हैं हम लोग, है ना, कि हम जो दो इमेज को सेम लेते हैं और सेम लेते हैं और क्या दिखाते हैं कि उनके जो पॉइंट है वो सेम है। कैसे, जैसे कि हम क्या लेते हैं, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेते हैं और क्या दिखा देते हैं कि x1 इक्वल टू x2, ये हम शो कर देते हैं। या तो एक तरीका ये भी होता है, देखिए ये एक तरीके से ये पॉजिटिव अप्रोच है, ये पॉजिटिव तरीके से हम शो कर दिए। बट एक तरीका ये भी होता है कि आप एफ ऑफ x1 को नॉट इक्वल टू ले लो एफ ऑफ x2 को, और देन ये शो कर दो कि x1 नॉट इक्वल टू x2, इस टाइप से। तो ये भी आपका क्या इंप्लाई करता है, 1 1 को ही इंप्लाई करता है। तो हम इस क्वेश्चन में इसी अप्रोच से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले f को लेते हैं। तो हमारा f फंक्शन कैसे डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये डिफाइन है।
ठीक। तो आप यहाँ क्या करो कि दो पॉइंट ले लो, लेट x1 एंड x2 आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम x1 x2 दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लिए। अब आप थोड़ा सा ये सोचो कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, दो डिफरेंट x1 x2 हैं, तो उनका उनका जो हम उनके करस्पॉन्डिंग जो हम साइन एंड कॉस लेते हैं वो भी डिफरेंट ही मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या हम कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारा x1 एंड x2 डिफरेंट, दिस इंप्लाइज कि साइन x1 नॉट इक्वल टू साइन x2। इसका मतलब क्या है कि आर टू डिस्टिंक्ट, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज कि x1 नॉट इक्वल टू x2। ठीक, और जब इस पे आप साइन अप्लाई कर दोगे दोनों साइड, यहाँ पे भी साइन अप्लाई करोगे साइन x1, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू साइन x2। तो हमने, क्योंकि जो सेकेंड अप्रोच यहाँ लिखा हुआ था कि हम नेगेटिव में प्रूफ करते हैं कि हमारा अगर पॉइंट इक्वल नहीं है तो उसके इमेज इक्वल नहीं है, तो इसी अप्रोच से यहाँ पे हम कर रहे हैं कि हमने दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लिए हैं, x1 नॉट इक्वल टू x2, फिर हमने क्या किया, वो दोनों साइड साइन अप्लाई कर दिया। तो उससे हमें क्या मिलेगा कि साइन x1 नॉट इक्वल टू साइन x2, और इससे क्या इंप्लाई हो गया कि जो हमारा f है वो f इज 1 1। और सिमिलरली हम जब इसी पॉइंट पे यहाँ पे हम cos अप्लाई कर देंगे तो cos x1 नॉट इक्वल टू cos x2, तो यहाँ से क्या इंप्लाई कर जाएगा कि g हमारा क्या हो जाएगा, g इज 1 1। तो इस टाइप से हम इस f एंड g को 1 1 प्रूफ करते हैं। अभी हमें क्या शो करना है कि a प्लस जी इज नॉट 1 1, हमें ये शो करना है। ठीक, तो इसको देखिए कैसे प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो f प्लस जी कैसे डिफाइन हो जाएगा, f प्लस जी, f प्लस जी एक्स कैसे डिफाइन हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं इसको, एफ एक्स प्लस जी एक्स कैसे डिफाइन हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो एफ हमें क्या शो करना है कि जो यही एफ एक्स प्लस जी एक्स है ये हमारा वन फंक्शन नहीं है। तो वन वन नहीं है, इसका मतलब हमें यहाँ पे हम अगर काउंटर एग्जांपल दे दे तो हमारा प्रूफ डन हो जाएगा। ठीक है, तो काउंटर एग्जांपल हम देते हैं, क्योंकि इसका डोमेन आप देखिए कि क्या है, 0 to π/2 है एंड क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट है वो लाई करेंगे 0 and π/2 जो है वो इसी सेट इसके डोमेन में पॉइंट है। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा कि एफ एक्स प्लस जी एक्स आपको क्या मिल जाएगा, साइन 0 प्लस कॉस 0। ठीक, तो ये जब इसमें क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 1, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 एंड कॉस की वैल्यू 1। तो ये एफ एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 1। एंड क्या करते हैं, लेट x इक्वल टू π/2, हम दो पॉइंट ले लेते हैं। तो यहां से क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज कि f प्लस जी ऑफ π/2 जब आप फाइंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन π/2 ठीक प्लस कॉस π/2। ठीक है, और हम cos π/2। ठीक, तो यहाँ साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 एंड 0, तो यहाँ भी क्या मिल गया आपको, 1। ठीक है, प्लस 0, तो यहाँ क्या मिल गया, 1। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्योंकि जो हमने पॉइंट लिया था वो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/2 दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लिए थे, बट यहाँ पे जो उनके करस्पॉन्डिंग इमेज है वो क्या है, सेम है। यहाँ पे भी आपको 1 मिली, यहाँ पे भी आपको 1 मिली। तो यहाँ से क्या इंप्लाई हो रहा है कि हेंस x1 नॉट इक्वल टू x2 बट f प्लस g एट x1 इक्वल टू f प्लस g एट x2। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो जो हमारे पॉइंट थे वो डिस्टिंक्ट थे, बट उनकी जो इमेज मिल रही है वो डिस्टिंक्ट नहीं मिल रही है। तो यहाँ से क्या इंप्लाई करता है कि f प्लस g इज नॉट 1 1।
ठीक, तो ये हमारा प्रूफ रहा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप इसको देखिए, समझिए, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। तो हमारा जो अब लास्ट सेक्शन है, ठीक है, तो वो हमारा समरी है। आप देखिए समरी को। अब इसमें से बहुत सारी चीजों को अब मैंने पढ़ा भी रखा है क्लास में, तो अभी मैं सबको एक साथ में रिवाइज कराती हूँ। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि empty relation is empty relation empty relation is the relation R in X given by R equal to 5 and subset of X cross S। तो हम जानते हैं कि जो हमारे एम्प्टी रिलेशन होती है वो सब सभी रिलेशन की सबसेट होती है। तो वही भी यहाँ पे भी लिखा है कि जो एम्प्टी रिलेशन है उसको डिनोट तो हम 5 से करते हैं, और वो सबसेट भी होती है आर एक्स क्रॉस एक्स की। ठीक है, सेकंड है कि यूनिवर्सल रिलेशन इज द रिलेशन आर इन एक्स गिवन बाय एक्स क्रॉस एक्स। जब कोई सेट लेते हैं, सपोज ए सेट लेते हैं और उससे हम लोग उस पर रिलेशन डिफाइन करते हैं ए क्रॉस ए करके, तो हमें क्या मिल जाता है, यूनिवर्सल रिलेशन। और इसकी डिफिनेशन मैंने बता रखी है। क्या डिफिनेशन है कि सभी एलिमेंट जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, ऑल एलिमेंट शुड बी रिलेटेड, सारे एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर इन एक्स इज रिलेशन विथ ए कॉमा ए बिलोंग टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू एक्स। तो ये डिफिनेशन ही है रिफ्लेक्सिव, क्योंकि हमारे सभी एलिमेंट खुद से कनेक्टेड होने चाहिए, खुद से रिलेटेड होने चाहिए, या तो ए कॉमा ए बिलोंग टू ए फॉर ऑल ए। उसी टाइप से सेकंड हमारे क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन सेटिस्फाइंग ए कॉमा बी बिलोंग टू आर इम्प्लाइज बी कॉमा ए। तो ये भी डिफिनेशन ही है सिमेट्रिक की। थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव क्या है कि ए कॉमा बी बिलोंग करे आर में, बी कॉमा सी, तो ये क्या इम्प्लाई कर जाए कि ए कॉमा सी बिलोंग करे आर में। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, और लास्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी आपको नहीं शो हो रही है। तो यहाँ पे क्या मेंशन है कि इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ यहाँ पे। तो इसकी इक्विवेलेंस अगर हमें रिलेशन शो करना है तो हमें क्या शो करना होगा यहाँ पे कि फर्स्ट रिफ्लेक्सिव हो जाए वो। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। सेकेंड क्या हो जाए, सिमेट्रिक। ठीक, एंड थर्ड यहाँ क्या हो जाए, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा आज का रिकैप रहा पूरा, जो हमने चैप्टर्स पढ़ रखे हैं अब तक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीबीएसई के जो क्वेश्चंस पीवाईक्यू आए हुए उसको डिस्कस करेंगे और हमारा चैप्टर को पूरा क्लोज करेंगे। तक आप पढ़ते रहिए, अच्छी तरीके से लिखते रहिए, समझते रहिए मैथ को, और हार्ड ना समझिए इसको। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है मैथ। ठीक है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। तो आप तब तक पढ़िए, तब तक के लिए थैंक यू।